कैरोलिन को अजीब लगा, क्योंकि घर में सिर्फ वो और उसकी छोटी बेटी थी, लेकिन उसने साफ साफ अलमारी से कुछ आवाज आती सुनी। उसने सोचा शायद ये उसकी थकान का असर है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पिछली रात तीसरी बेटी के पैर को फिर से किसी ने खींचा। वह डरकर उठी और अपनी बहन से बोली, क्या कोई दरवाजे के पीछे है? बहन बहादुरी से दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तीसरी बेटी बोली, वो तो तुम्हारे पीछे खड़ी है। और तभी दरवाजा बंद हो गया। जब रॉजर और कैरोलिन वहां पहुंचे तो तीसरी बेटी और भी ज्यादा डरकर रोने लगी। वह कहने लगी, दरवाजे के पीछे खड़ी औरत कह रही थी कि वह हमारे पूरे परिवार को मार डालेगी, लेकिन बाकी किसी को कुछ नजर नहीं आया। माता पिता ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था। चौथी रात कैरोलिन सोते बच्चों को देखने गई, तभी सीढ़ियों से आवाज आने लगी। देखा तो दीवार पर रखी सारी टोकरी जमीन पर गिर चुकी थी। फिर पास के कमरे से कुछ आवाजें आई। वह एक एक कमरे को देखने लगी तो देखा कि बेसमेंट का बंद दरवाजा खुला हुआ। उसने सोचा कोई शरारत कर रहा है और नीचे चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगी। जैसे ही वह मुड़ने लगी, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर। कैरोलिन नीचे सीढ़ियों से गिर गई और एक बॉल अचानक उसके पास से निकली। वह डरकर पीछे भागने लगी और तभी जोरदार धमाका हुआ। वह चिल्लाकर मदद मांगने लगी और माचिस जलाकर देखा, तभी किसी की आवाज उसके कानों में गूंजी, यह बिगड़ चुका है। इसी दौरान तीसरी बेटी फिर से नींद में चलने लगी और बार बार अलमारी से टकरा रही थी। बड़ी बहन उसे बिस्तर पर ले गई, लेकिन अलमारी से टकराने की आवाजें आती रहीं। वह जाकर अलमारी देखने लगी और तभी छोटी बहन भी जाग गई और अलमारी के ऊपर देखकर डर गई। ऊपर एक अजीब सी आकृति बैठी थी जो अचानक बड़ी बहन पर कूद पड़ी। सौभाग्य से रॉजर समय पर आ, जिससे बड़ी घटना होने से बच गई। अब कैरोलिन मजबूरी में प्रसिद्ध भूत प्रेत विशेषज्ञ एड और लॉरेन वॉरेन से मिली। बेसमेंट में लॉरेन ने महसूस किया कि यहाँ कुछ बहुत भयानक हुआ है, और जब उसने छोटी बेटी के म्यूजिक बॉक्स में देखा तो वहां एक डरावना लड़का नजर आया। फिर घर के सामने पेड़ पर एक लटकी हुई लाश दिखी। लॉरेन ने रॉजर को बताया, इस घर में सच में कुछ बुरी आत्मा है और यहां से भागने से भी कुछ नहीं बच, क्योंकि जैसे ही तुमने इस घर में कदम रखा वह आत्मा तुम्हारे साथ हो गई, इसलिए इस घर का शुद्धिकरण जरूरी है। एड ने कैरोलिन से पूरी कहानी बताने को कहा। फिर वो दोनों वापस अपने घर गए। वहां उन्होंने पता लगाया कि इस घर में पहले भी कई दुखद घटनाएं हो चुकी और हर बार हादसा ठीक 3:30 बजे हुआ। एड ने उस रात की रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई तो पाया कि कैरोलिन की आवाज पूरी तरह से गायब हो चुकी। अगली सुबह एड और लॉरेन अपने असिस्टेंट के साथ प्रेत विरोध की तैयारी करने आए। इस दौरान लॉरेन बाहर कपड़े सुखा रही थी, तभी मौसम अचानक बदल गया और तेज हवा चलने लगी। एक चादर उड़कर जमीन पर गिरने की बजाय एक इंसानी आकार में बदल गई और फिर उड़कर कैरोलिन के कमरे की खिड़की पर चिपक गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट है वह भी बता दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्य।